लोग बार बार बुद्ध से एक ही प्रश्न पूछते थे, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। उन्हें किसी नाम की तलाश थी, किसी कथा की, किसी ऐसे ईश्वर की जो तारों के पीछे बैठा हो। बुद्ध मुस्कुरा देते थे, उस मुस्कान में ही उत्तर छिपा होता था। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, ये समझ से नहीं, अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो मन ये पूछता है कि किसने बनाया, वो पहले ही ये मान लेता है कि हर वस्तु का कोई रचयिता होना आवश्यक है। मन रहस्य से भयभीत हो जाता है, इसीलिए वो हर चीज़ की शुरुआत, कारण और स्रोत खोजता है। पर बुद्ध कहते थे, अस्तित्व की कोई शुरुआत नहीं है, वो केवल है। बुद्ध सृष्टि रचना के सिद्धांतों में रुचि नहीं रखते थे। वे कहते थे, ऐसे प्रश्न कहीं नहीं पहुंचाते। विचार सत्य की विशालता को स्पर्श नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे, ये मत पूछो कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, ये पूछो कि ये प्रश्न पूछने वाला कौन है। जैसे ही प्रश्न भीतर की ओर मुड़ता है, पूरी दिशा बदल जाती है। तब ये स्पष्ट होता है कि प्रश्न पूछने वाला स्वयं भी इसी विशाल अस्तित्व का एक भाग है। तुम ब्रह्मांड के बाहर खड़े नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो, जो अपने ही बारे में प्रश्न कर रहा है। बुद्ध कहते थे, ब्रह्मांड बनाया नहीं गया है, ये एक निरंतर घटित होने वाली प्रक्रिया है। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, पर समुद्र का कोई आरंभ या अंत नहीं होता। यदि तुम कहो कि किसी ने संसार को बनाया, तो फिर उस रचयिता को किसने बनाया? ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए बुद्ध ने कहा, कोई प्रथम कारण नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है। ये है तो वो है, ये समाप्त होता है तो वो भी समाप्त होता है। कोई ऊपर बैठा हुआ हाथ नहीं है, केवल आपसी संबद्धता का ये रहस्यमय नृत्य है। वृक्ष उगते हैं, नदियां बहती हैं, तारे प्रज्वलित होते हैं, किसी आदेश से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से। बुद्ध ने रहस्य को नकारा नहीं, उन्होंने उसे और गहरा किया। उन्होंने कहा, रहस्य को समझाने का प्रयास मत करो, उसे जियो। जीवन का अर्थ जीवन ही है। सूर्योदय को किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, फूल को खिलने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। बुद्ध न आस्तिक थे न नास्तिक, वे दोनों से परे थे। वे कहते थे, ईश्वर है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जागृति। क्योंकि यदि तुम सोए हुए हो तो ईश्वर सामने खड़ा हो तब भी दिखाई नहीं देगा, और यदि तुम जागृत हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही दिव्य हो जाता है। इसलिए जब बुद्ध से फिर पूछा गया, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, वे मौन हो गए, और वही मौन उत्तर था।